विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए HTML पर आधारित वीडियो क्लास प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक HTML एवं उसमें प्रोग्राम लेखन की आवश्यक जानकारियाँ प्रस्तुत की जाएंगी। उसके सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो शासन के द्वारा 30% पाठ्यक्रम की कटौती की गई थी, उसका असर इस शीर्षक पर पड़ा है। अर्थात आपको हम बता दें कि आपके सिलेबस में बेसिक HTML से ही संदर्भित प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे संदर्भित ही प्रोग्रामिंग पर बात की जाएगी। जो एडवांस्ड HTML का पार्ट था AHREF यानी कि जो हाइपर टेक्स्ट के संदर्भ में लिंक बनाने से संबंधित जो प्रोग्राम होते थे, उन पर प्रश्न नहीं किए जाएंगे, उनको सिलेबस से हटाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इसी पार्ट से संबंधित जो बेसिक HTML से संबंधित है उसकी जानकारी आपको हम देंगे। ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम इसमें प्रश्नों की प्रकृति पर भी उसके उत्तर सहित थोड़ा थोड़ा आपसे विचार करेंगे, जिससे आपको एक प्रेरणा यह मिल सके कि जो है इस संदर्भित प्रश्न को किस प्रकार से उत्तरित किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, बेसिक HTML की बात करें तो HTML जो है यह दो पार्ट में विभक्त होता है। एक होता है बेसिक और दूसरा होता है एडवांस। बेसिक HTML, एडवांस HTML। तो एडवांस HTML वाले पार्ट को हटा दिया गया है। अब आपका बेसिक HTML ही आपके पाठ्यक्रम से ही संबंधित है। इस पर आधारित बहुविकल्पीय और विस्तृत उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर जो संभावना रहती है वह बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और दीर्घ लघु की बात की जाती है, कि जो लघुत्तरीय से थोड़ा शब्द सीमा उसकी बड़ी होती है। तो हम इस पर विचार कर रहे हैं। जैसे HTML का जो प्रयोग किया जाता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। जैसे HTML क्या है? HTML एक उच्च स्तरीय भाषा है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? HTML भाषा का प्रयोग वेब पेज की डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हम इंटरनेट पर जो सूचनाओं को देखते हैं, इंटरनेट पर जो सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं, हम उन्हीं की बेसिकली डिज़ाइन करने के लिए क्या करते हैं? HTML भाषा का प्रयोग करते हैं। HTML भाषा 1950-60 के दशक में जो है प्रारंभ हुई, इसका विकास हुआ। इसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं बनी, जिसमें सबसे सरल भाषा, उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है तो वह है HTML। HTML का जो पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को SGML के नाम से भी जाना जाता था। पहले HTML SGML के रूप में था। इसका पूरा नाम होता था स्टैंडर्ड ग्राफिकल मार्कअप लैंग्वेज। इसमें जब नए नए गुणों को समावेशित किया गया तो बदल करके रख दिया गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अर्थात यह भाषा में टेक्स्ट आधारित प्रोग्राम भी प्रारंभ हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, HTML भाषा का प्रयोग बहुत ही सरल है। हम आपको इसके बाद जब प्रोग्रामिंग बताएंगे
उसका प्रयोग ऐसे होता है कि जैसे हम सामान्य स्तर पर बोलचाल की भाषा में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं के आधार पर टैग का निर्माण हो जाता है। जो टैग होता है वो हमारी बोलचाल की भाषा के आधार पर ही होता है, क्योंकि जो इंटरनेट पर सूचनाएं प्रदर्शित होती हैं वह हमारी किसी न किसी सोच का, किसी न किसी कल्पना का ही परिणाम है। तो जो हमारी कल्पना होती है, जो हमारी सोच होती है, उसके आधार पर हम टैग का निर्माण करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो HTML भाषा में हम प्रोग्राम को लिखते हैं, इतना तो उद्देश्य हम जान ही लिए हैं कि HTML का प्रयोग वेब डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट के आधार पर जो हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाएं जो प्रदर्शित होती है उसको देखते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक पेज कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक शब्द आप समझिए कि हम जो है इंटरनेट यानी कि सेवा के क्षेत्र में हम इलेक्ट्रॉनिक शब्द चाहे जहाँ जहाँ यूज करते हैं उसका अभिप्राय होता है यह नेटवर्क पर ही आधारित है। जैसे हम अगर ईमेल कहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, वह नेटवर्क पर आधारित है। ई कॉमर्स कहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऐसा व्यापार जो नेटवर्क पर आधारित हो। हम ई लर्निंग की बात करेंगे तो ऐसा अधिगम, ऐसा सीखने का सिद्धांत जो नेटवर्क पर आधारित हो, ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। तो इस तरीके जैसे ई शॉपिंग होता है, सब ये सब जितने भी प्रकार के शब्द या सेवाएं ई से प्रारंभ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से प्रारंभ होते हैं, उनका अभिप्राय होता है नेटवर्क पर आधारित। प्रिय विद्यार्थियों, HTML भाषा में सबसे आवश्यक यह है कि हम प्रोग्राम को कैसे लिखें, कहाँ लिखें और उस प्रोग्राम को जो लिखा गया है उसको कैसे रन करवाएं, किस सॉफ्टवेयर पर रन करवाएं। तो इसको समझने के लिए हम आपको दो बिंदुओं की जानकारी देते हैं। जब हम HTML भाषा में किसी प्रोग्राम को लिखते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर अलग होता है, और जब किसी प्रोग्राम के किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम उस प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो वह अलग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको हम बता दें कि यह जो है एक हमारा टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसको हम नोटपैड कहते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर एक नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसको टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। हम किसी भी टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में HTML प्रोग्राम को लिखते हैं। लेकिन HTML प्रोग्राम लिखने के लिए आपको जानकारी मिल गई, स्पष्ट हो गया कि हम जब भी HTML प्रोग्राम को लिखेंगे तब टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम पर ही लिखेंगे, यानी कि टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर ही लिखेंगे। जैसे नोटपैड, वैसे नोटपैड सबसे सरल है, इसका प्रयोग बहुत आसानी से किया जाता है। इसलिए हम इस प्रकार के प्रोग्राम को लिखने के लिए जो HTML टाइप के प्रोग्राम होते हैं उसको लिखने के लिए नोटपैड का प्रयोग करते हैं। इसमें हम प्रोग्राम को लिखते हैं। प्रोग्राम को लिखने के बाद इसको हम सुरक्षित करते हैं प्रोग्राम को किसी भी फाइल के नाम से। जैसे हमने जो है शिवा नाम की एक फाइल बनाया, किसी भी फाइल के नाम से उसको डॉट एक्सटेंशन HTML, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप केवल शिवा के नाम से सुरक्षित कर देंगे, फाइल सेव कर देंगे, तो यह फाइल जो है .txt की यानी कि नोटपैड की हो जाएगी। और अगर आप फाइल को सेव करते समय ही शिवा.html जो HTML लैंग्वेज का विस्तारक नाम है, सभी प्रकार के प्रोग्राम जितने लिखे जाते हैं उसको सुरक्षित करने के लिए .html विस्तारक नाम की आवश्यकता होती है, जिसे एक्सटेंशन नेम भी कहते हैं। तो जब हम शिवा.html के नाम से फाइल को सेव करेंगे तो इसमें जो है किसी वेब ब्राउज़र का ही आइकन बनकर फाइल के सामने आ जाता है। तो हम समझ जाते हैं कि इस प्रकार की जो हमारी फाइल थी वह HTML भाषा में जो लिखी गई है वह .html एक्सटेंशन नाम से सुरक्षित हो चुकी है। अब बात आती है HTML भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को रन करवाने की, अर्थात उसको एग्जीक्यूट करवाने की। हिंदी में हम कहते हैं प्रोग्राम को क्रियान्वित कराने की बात आती है। तो प्रोग्राम को जब हम क्रियान्वित कराते हैं तो एक दूसरा सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं जिसे कहा जाता है वेब ब्राउज़र। तो इसके लिए किसी भी प्रकार का निर्धारित वेब ब्राउज़र नहीं है, हम किसी भी प्रकार के वेब ब्राउज़र का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का प्रयोग करते हैं। आपके सिस्टम में जैसा भी वेब ब्राउज़र हो हम उसका उपयोग कर सकते हैं और उसी का आइकन इस सेव की गई फाइल के सामने बन भी जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है, इसी पर हम HTML भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को रन करवाते हैं, क्योंकि यह सिस्टम के साथ ही रहता है वेब ब्राउज़र। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम किसी सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है, उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के पैकेज में होता है। तो क्या करते हैं, हम जिस नाम से फाइल को सेव किए हैं हम फाइल मेन्यू का प्रयोग करके ओपन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जब हम ओपन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है, उसमें लिखा होता है ब्राउज। हम क्या करते हैं, ब्राउज पर क्लिक करके जो फाइल हम सेव किए हैं जिस लोकेशन पर, माई डॉक्यूमेंट में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जिस भी लोकेशन पर हम सेव किए रहते हैं उस फाइल को हम खोलते हैं। जब हम उस फाइल को खोलते हैं तो जो प्रोग्राम लिखा गया होता है, हम टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में नोटपैड में जो प्रोग्राम लिखे हैं हम उसी प्रोग्राम को यहाँ पर खोलते हैं तो वह प्रोग्राम रन कर जाता है जो उसमें मैटर लिखा गया होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इन दोनों सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत ईजिली, वेरी सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि HTML भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं जो नोटपैड के रूप में होता है। उसमें हम जब प्रोग्राम को लिख लेते हैं तब उसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम .html एक्सटेंशन नेम का प्रयोग अवश्य करते हैं। अब हमारा प्रोग्राम सेव हो जाता है। सेव हो जाने के बाद हम एक अलग ब्राउज़र खोलते हैं जो वेब ब्राउज़र कोई भी होता है। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर को हमने ओपन कर लिया, ओपन हो जाने के बाद हम इसमें फाइल से ओपन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जिसमें ब्राउज ऑप्शन का प्रयोग करके उस फाइल को हम खोलते हैं। जैसे ही फाइल को ओपन करते हैं, फाइल ओपन होने का मतलब ही यही होता है कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया है, रन कर गया है, अर्थात क्रियान्वित हो गया है। उसका आउटपुट वेब ब्राउज़र की डॉक्यूमेंट विंडो में दिखने लगता है जहां पर होम पेज खुलता है। इंटरनेट पर जो सबसे पहला पेज खुलता है, जैसे हम किसी का भी पेज सबसे पहले जो पेज खुलता है उसको होम पेज कहा जाता है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, एक वेबसाइट के कितने होम पेज होते हैं। तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होकर उसमें जितने पेज होते हैं, कभी कोई अनंत लगा देता है, नॉट डिफाइन, कभी कोई लगा देता है कि 3 होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक किसी भी वेबसाइट में केवल एक होम पेज होता है। तो यहाँ पर वो प्रोग्राम रन कर जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने बेसिक HTML भाषा का प्रयोग सीखने के लिए इन 2 सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया। हमने इसके माध्यम से सीखा कि HTML भाषा में प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, और इसके माध्यम से वेब ब्राउज़र के माध्यम से हमने सीखा किस प्रकार से हम HTML भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को रन करवाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसके बाद आपको कुछ कोड की जानकारी बताएंगे और हम उसी कोड के आधार पर प्रोग्राम को बनाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के लिए कोड ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और HTML भाषा में एक बात आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता होती है, बार बार कोड कहना जो है उतना प्रासंगिक नहीं होता है, क्योंकि HTML भाषा में हम जो कुछ भी प्रयोग करते हैं टैग प्रयोग करते हैं। हम आपको आपको हम टैग की जानकारी दे रहे हैं। HTML भाषा में प्रोग्राम को लिखने के लिए किन किन टैग का प्रयोग किया जाता है, तो अभी हम आपको बताए ही, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि हमारी जो बोलचाल की भाषा है, हमारा जो कम्युनिकेशन लेवल है, उसी के आधार पर हम टैग का निर्माण किए हैं। क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन लेवल ही इंटरनेट की किसी वेबसाइट का हिस्सा होता है, उसी पर प्रदर्शित होता है। तो जो हमारी सोच है, जो हमारी कल्पना है,
उसको हम टैग के रूप में प्रोग्राम में यूज करते हैं और सूचनाओं को जो है उसमें संकलित करके प्रेजेंटेशन यानी कि प्रदर्शन करवाते हैं। तो HTML भाषा में हम बहुत महत्वपूर्ण टैग का प्रयोग करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टैगों का प्रयोग इस प्रकार है, जैसे किसी भी प्रोग्राम को अगर हम लिखेंगे तो उसकी शुरुआत HTML से ही होगी। कोई भी छोटा बड़ा प्रोग्राम हो, छोटा हो बड़ा हो, सामान्य हो विशेष हो, कोई भी प्रोग्राम अगर हम लिख रहे हैं उसकी शुरुआत HTML से ही होती है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है कि जो केस संवेदनशील यानी कि छोटा बड़ा लेटर समझती हो। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार से उसको स्मॉल लेटर में भी दे सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी दे सकते हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर मिलाकर दे सकते हैं, ब्लॉक लेटर यानी कि जो है लगातार कैपिटल लेटर में भी टैग का प्रयोग हम दे सकते हैं। तो हम जिस भी भाषा में जिस भी प्रकार से उस प्रोग्राम को लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं होती है। किसी भी स्टाइल में लिखा गया प्रोग्राम ऑलवेज रन होता है। HTML यहाँ पर हम सब एक एक उदाहरण प्रयोग भी कर दे रहे हैं जितना हमने आपको बताया है। हेड और बॉडी, हम आपको तीनों उदाहरण बता दिए हैं कि इसमें हम HTML भाषा में प्रोग्राम को लिखने के लिए टोटल स्मॉल लेटर का प्रयोग किया हुआ है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हेड के लिए हमने क्या किया है, H को कैपिटल में कर दिया है और ये EAD को स्मॉल कर दिया है, अर्थात इसको सेंटेंस केस में कर दिया है। फिर भी प्रोग्राम हमारा रन करेगा। अब हम बॉडी टैग की बात करते हैं। बॉडी टैग को हमने ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ है, टोटल कैपिटल लेटर है BODY, अर्थात तीनों स्टाइल में लिखे गए कोड का प्रयोग जो है करने पर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ऐसे बहुत सारे टैग का प्रयोग किया जाता है। हम एक एक